अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आप हज़रात को बताया था कि वज़ू का तरीक़ा क्या होता है, वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं, वज़ू के मकरूहात कितने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप हज़रात को बतलाई थी और इसी के साथ साथ ये भी बताया था कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने होते हैं। अब आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सुन्नत कहते किसको हैं। तो सुन्नत हर उस अमल को कहा जाता है कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद किया हो या उसके बारे में अपनी ज़बान से कहा हो, या फिर ये है कि अपने सहाबा को करते हुए देखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर ख़ामोश रहे, तो इसको भी सुन्नत कहा जाता है। तो ये चीज़ होती है सुन्नत। तो आइए अब जानते हैं कि गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ कितने होते हैं, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब जानते हैं कि गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी होती हैं। देखिए, गुस्ल की सुन्नतों से पहले, गुस्ल की सुन्नतों के जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि जो गुस्ल होता है ना, ये हमारी इबादत की बुनियाद होता है। इसलिए कि अगर हमारा गुस्ल होगा तभी हमारा वज़ू सही होगा। इसलिए कि अगर आपका गुस्ल नहीं है तो आप कितना भी वज़ू करते रहें, आपके वज़ू का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर गुस्ल पूरी सुन्नत और आदाब की रियायत के साथ हम करेंगे तो हमारी और जो हम उसके बाद इबादतें करेंगे उनका सवाब भी बढ़ जाएगा। इसलिए कि गुस्ल ये बुनियाद है। तो जब बुनियाद हमारी मज़बूत होगी तो उसके बाद की जो इबादतें हैं, नमाज है, तिलावत है, ज़िक्र वग़ैरह है, उनकी इबादतों का सवाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गुस्ल के अंदर 6 सुन्नतें हैं। नंबर 1, सबसे पहली सुन्नत ये है कि दोनों हाथों को आपको गट्टों तक धो लेना है। ये जो आपके दोनों हाथ होते हैं ना, तो ये होता है गट्टा। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लीजिए। नंबर 2, दूसरी सुन्नत ये है कि इस्तिंजा करना। इस्तिंजा छोटा बड़ा जो भी आपको इस्तिंजा आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तब भी जितना भी आपको इस्तिंजा आए कर लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आप गुस्ल के बाद में करेंगे तो फिर गुस्ल में आपके मज़ा नहीं आएगा। गुस्ल से पहले ही आप ये सारी नापाकी से अगर पाकी हासिल कर लेंगे तो फिर इत्मीनान और सुकून के साथ हो जाएंगे, फिर आपका गुस्ल बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा काम ये करना है कि आप इस्तिंजा कर लीजिए, छोटा बड़ा इस्तिंजा कर लीजिए। नंबर 3, अब तीसरे नंबर पर जो है गुस्ल करने का बाज़ाब्ता काम शुरू होता है। तो अब आपने दोनों हाथ गट्टों तक धो लिए, इस्तिंजा कर लिया, अब गुस्ल करने का नंबर आता है। तो नंबर 3 ये है कि नापाकी दूर करने की नीयत कर लीजिए। आप गुस्ल कर रहे हैं ना, जनाबत का गुस्ल हो, हैज़ व नफास का गुस्ल हो, कोई या वैसी नॉर्मल गुस्ल हो, तो नापाकी दूर करने की नीयत कर लीजिए। दिल में ये इरादा कर लीजिए कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ और जो मेरे ऊपर नापाकी लगी हुई है या कोई अंदरूनी नापाकी जो है, तो उसको दूर करने की मैं नीयत कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसको दूर कर दे। बस दिल में ये नीयत कर लीजिए। नंबर 4 ये है कि आपके बदन पर जिस जगह भी नजासत और गंदगी लगी हुई है, सबसे पहले उसको धो लीजिए। लोटे से पानी लीजिए या वैसे ही अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो जहाँ पर भी आपके बदन पर, जिस्म पर गंदगी लगी हुई है, उस गंदगी को सही तरीके से साफ़ कर लीजिए। साबुन लगा लीजिए, और वैसे ही बग़ैर साबुन के भी अगर आप साफ़ करना चाहें तो उसको साफ़ कर लीजिए, ताकि आगे जब आप गुस्ल करें तो वो नापाकी आपके बदन पर ना लगी हो और वो तमाम बदन पर आपके ना फैले। ठीक है। तो नंबर 4 ये है कि नापाकी जो आपके बदन पर लगी हुई है उसको दूर कर लीजिए। नंबर 5, पाँचवीं सुन्नत ये है कि आपने नापाकी दूर कर ली, उसके बाद में सबसे पहले गुस्ल करने से पहले आप वज़ू कर लीजिए। जैसे हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू की जितनी सुन्नतें होती हैं, तमाम सुन्नतों की आदाब और रियायत के साथ वज़ू सबसे पहले आप कर लीजिए। और नंबर 6, तमाम बदन पर अपने 3 बार पानी बहाइए, ये भी सुन्नत है। ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए। आजकल लोग शावर होता है, टोंटी लगी होती है, टंकी लगी होती है, तो बहुत ज़्यादा कई बाल्टी पानी बहा देते हैं। तो सुन्नत यही है कि 3 मरतबा अपने बदन पर पानी बहाना चाहिए और फिर जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो आपको आसानी के साथ उतना पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, बस टोंटी खोल दी तो खुली ही है, शावर खोल दिया तो खुला ही है और खूब पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब बहा रहे हैं, तो ये भी गलत तरीक़ा है। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो 3 मरतबा पानी अपने बदन पर बहाना ये सुन्नत है, और इसके अलावा आपको जितनी भी ज़रूरत है उतना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गुस्ल की सुन्नतें हो गई। इन सुन्नतों पर हमको ज़रूर अमल करना चाहिए। अब देखिए, गुस्ल तो हर इंसान हफ़्ते में 2-3 मरतबा कम से कम करता ही है, और अगर गर्मी का ज़माना है तो बाज़ लोग तो रोज़ाना भी करते हैं। अगर सर्दी का मौसम भी हो तब भी जुमे के दिन तो हर शख्स गुस्ल करता है।
तो इसलिए गुस्ल की सुन्नतें हमें मालूम होना चाहिए। जब गुस्ल की सुन्नतों की हम रियायत के साथ गुस्ल करेंगे तो जो आगे हम इबादतें करेंगे उसके अंदर 4 चाँद लग जाएंगे। इसलिए कि हमारी जो गुस्ल है वो बुनियाद होता है। जब बुनियाद मज़बूत हो गई तो फिर ऊपर की जो इमारत है वो भी ख़ुद ब खुद मज़बूत होती चली जाएगी और हमारी इबादतों के अंदर दिल लगता चला जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए गुस्ल कई तरह के होते हैं। एक तो जनाबत का गुस्ल होता है, किसी को एहतलाम हो गया। इसी तरीके से हैज़ व नफास का गुस्ल होता है। इसी तरीके से बच्चे की पैदाइश के बाद का जो गुस्ल होता है। इसी तरीके से वैसे ही नॉर्मल जो हम गुस्ल कर रहे हैं ये भी गुस्ल होता है। तो जितने भी तरह के गुस्ल हैं तमाम गुस्ल की यही सुन्नतें हैं, यही एक तरीक़ा है। ऐसा नहीं है कि हैज़ के गुस्ल हो, जनाबत का गुस्ल हो, नफास का गुस्ल हो या वैसे नॉर्मल गुस्ल हो, उनकी कोई अलग से सुन्नतें हैं, कोई अलग सा तरीक़ा है। तमाम गुस्लों की जो है यही सुन्नतें हैं और यही तरीक़ा है जो आम तौर से हम करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि गुस्ल की सुन्नतें आपको मालूम हो गई होंगी। तो जब आप गुस्ल करें तो इन सुन्नतों की ज़रूर रियायत के साथ गुस्ल कीजिए। और आपको पहले से ये सुन्नतें मालूम थी या नहीं थी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी गुस्ल से या किसी भी मसले से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।